केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे बेहतरीन बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। रेल मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि बजट से विकास को नई गति मिलेगी और हर वर्ग को इसका लाभ पहुंचेगा। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट की सराहना की है और वित्त मंत्री को बधाई भी दी है। जिस तरह से आज के बजट में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और एक विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा। और अब रुद्रपुर से खबर है, जहां केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर रुद्रपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा विधायक शिव अरोड़ा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहे। सभी नेताओं ने बजट का सीधा प्रसारण टीवी स्क्रीन पर देखा और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2026 का बजट देश के गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस प्रावधान किए गए हैं। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि यह बजट आर्थिक मजबूती के साथ साथ सामाजिक संतुलन को भी साधता है। महापौर विकास शर्मा ने बजट को नगर विकास और शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मैं कहूंगा कि ये जो बजट है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 विकसित भारत, उसको कहीं ना कहीं छूने की तरफ आगे बढ़ने का बजट है। जहां तक पहले कांग्रेस की सरकारें झूठे आंकड़े देकर बजट पेश करती थी और वो आंकड़े जमीन पे कहीं सच नहीं होते थे। अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी सरकार है और ये 9वां बजट जो पेश हुआ है, ये आम आदमी को छूता हुआ बजट है। हमारा जो बजट है, चाहे उसमें युवा हो, हमारे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, हमारी बहनें हो, कहीं ना कहीं उस बजट को देख के लगता है कि हमारी बात हुई है। जैसे आप शहरों की बात करें तो छोटे शहरों को बड़ा शहर करने का, उनको विकसित करने का जो प्रावधान इसके अंदर किया गया है, कहीं ना कहीं शहरीकरण को बढ़ावा देना, ये सरकार की नई सोच है। बहनों के लिए जिस प्रकार से शी मार्ट की व्यवस्था की गई है, हमारी बहनों को सशक्त करने की एक पहल है। हमारे सेना को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से, चाहे हमारे सीमा हो, चाहे हमारे लड़ाकू विमान हो या उनके उपकरण हो, जिस प्रकार से उसके अंदर बजट का प्रावधान किया गया है। जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज जो ट्रेनें हम जापान में या कहीं दूसरे देशों में देखते थे, आज वो भारत के अंदर चल रही हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें। आज हमारे जो हाईवे हैं, जैसे अभी माननीय विधायक जी ने भी बताया। और आप देहरादून से खबर है, जहां लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने
बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यह नौवां बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। डॉक्टर अग्रवाल ने मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, किसान, युवा, महिलाएं और आम आदमी सभी के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी दी और इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजीगत व्यय और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में हुए बदलाव का उदाहरण देते हुए इसे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी अपना 9वां बजट पेश कर रही हैं, अच्छा लग रहा है कि जब वो पूरा बजट प्रस्तुत कर रही है और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे इस विकसित भारत को बेस मानते हुए, यानी कि विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ हमारा ये भारत के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हर क्षेत्र में उन्होंने इसका ख्याल रखा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे हमारा फार्मा इंडस्ट्री की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा की बात हो, महिला की हो, और फिर चाहे आम आदमी की बात हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो बार बार हम लोग मांग करते थे कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़े, तो मुझे लगता है कि उस ओर भी ये बजट। सितारगंज के कोतवाल सुंदरम शर्मा जनता का भरोसा बनाए रखते हुए नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नशा तस्करों के खिलाफ सहयोग की मांग की है। वहीं कोतवाल सुंदरम शर्मा मित्र पुलिस के माध्यम से जनता और पुलिस के बीच दूरी कम करने में सक्रिय रहे। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक नागरिक और सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। गौरतलब है कि सितारगंज के तेज तर्रार कोतवाल सुंदरम शर्मा लगातार युद्ध स्तर पर नशे के खिलाफ शहर से कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि कम उम्र के बच्चे और बच्चियां वो अनजाने में वो अपराध कर लेते हैं, लेकिन उसकी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो उसके लिए हम सभी लोगों को हर समय इमोशनली लोगों को प्रिपेयर करना है कि भाई अगर कोई अपराध हो गया है उसके लिए कानून है, कानून को अपने हाथ में नहीं ले लेना है। कोई भी ऐसी चीज है हमको सितारगंज कोतवाली प्रशासन की ओर से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं को फल और केक वितरित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में कोतवाल सुंदरम शर्मा ने छात्राओं से सीधे संवाद करते हुए कहा कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत होती है तो वे बिना झिझक अपनी मैडम को इसकी जानकारी दे। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए सितारगंज कोतवाली प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़ा है। मोनिका पांडे ने आगे बताया कि इस तरह के प्रेरणादायक कार्यक्रम विद्यालय में समय समय पर आयोजित होते रहते हैं, जिससे छात्राओं को अच्छी और सीख देने वाली बातें सुनने को मिलती है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिसर ने सितारगंज कोतवाली प्रशासन का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। पर जो है हमारे यहाँ सितारगंज कोतवाली से समस्त स्टाफ आया था, जो कि बच्चों की काउंसलिंग करी। उनने बताया कि उनके क्या अधिकार हैं, उनको किस तरीके से चलना चाहिए, रहना चाहिए, और उनके द्वारा यहाँ पर कुछ सामग्री वितरित करी गई। जैसे और अब सितारगंज से खबर है, जहां बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई है। जहां भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने केंद्रीय बजट 2026 को देश के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सबका साथ सबका विकास की भावना को धरातल पर उतारने वाला है। कमल जिंदल के अनुसार सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में 10% जीडीपी ग्रोथ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वहीं देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा तंत्र पर बड़ा प्रावधान किया गया है। बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 3 नए एम्स की घोषणा से परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवा सस्ती कर आम जनता को राहत इस बजट में दी गई है, जबकि बड़े निवेश से रोजगार के नए अवसर भी यहां पर पैदा होंगे। किसानों के हित में योजनाएं लागू करने और पब्लिक कैपिटल
एक्सपेंडिचर को 12.2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने से सड़कों, पुलों और कनेक्टिविटी को गति मिलेगी। कमल जिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन करते हुए कहा कि बजट भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार ने कहा है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, पढ़ने वाली महिलाएं हैं, उन सब के लिए हम पूरे देश के अंदर, हर जिले के अंदर एक हम महिला हॉस्टल बनाएंगे। पिछली बार हमने कहा कि हमारे जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। पूरे देश के अंदर हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया बजट है और देश पूरी दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने जा रहा है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। युवाओं के लिए बहुत बड़े बड़े प्रावधान आने वाले बजट के अंदर है। मेरे को लगता है कि ये बजट इस देश को जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात है और 1947 में जो विकसित भारत की बात है, ये बजट उसमें। सितारगंज के बालिका इंटर कॉलेज में जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्देश्य छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में एडवोकेट मनोरमा गुप्ता ने छात्राओं को दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े होना, समाज में सही तरीके से जीवन जीने और उत्पीड़न और गलत आदतों से बचने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने, अपने अधिकारों को पहचानने और किसी भी अन्य अन्याय के खिलाफ बिना डर के बोलने के लिए प्रेरित किया। वहीं कॉलेज की प्रिंसिपल अर्चना पाठक ने जिला विधिक प्राधिकरण का धन्यवाद करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में मददगार भी साबित होते हैं। समय समय पर आके हमारे बच्चे को जागरूक करते हैं। इनका आज टॉपिक था दहेज को कहो ना, यानी दहेज के विरोध करने के लिए टॉपिक पर इनके यहाँ से आए हुए एडवोकेट मैडम अनीता, नीतू और मनोज जी, सभी पूरी टीम ने हमारे छात्राओं को जानकारी दी और लास्टली मुझे भी बोला कि आप मैडम इस पे क्या विचार दे सकती हैं। मैंने कहा कि बच्चों, अगर आप जागरूक होंगे तो हम अपने दहेज प्रथा की कुरीतियों को खत्म करने में अपना सहयोग या योगदान दे सकते हैं। इसमें हमारी छात्राएं ने बहुत सारी बातें सुनी और कैसे कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको खुद अपनी उपलब्धियां बनानी पड़ेगी, जैसे पढ़ाई पूर्ण करनी पड़ेगी। जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, सशक्त होंगे तभी इसका विरोध कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो घर वाले करेंगे, बैठे हुए रहने से आपकी बात को कोई नहीं मानेगा। तो इस कुरीतियों को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपनी काबिलियत को। और आप शक्ति फार्म से खबर है, जहां राजनगर क्षेत्र में प्रस्तावित आंचल फैक्ट्री निर्माण को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। पिछले 28 दिनों से स्थानीय ग्रामीण फैक्ट्री के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने पीड़ित परिवारों का समर्थन करते हुए मांग की कि आंचल फैक्ट्री को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि वे विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन गरीब और स्थानीय लोगों को उजाड़कर किया गया विकास स्वीकार नहीं किया जा सकता। फैक्ट्री निर्माण से कई परिवारों के सामने रोजगार और आवास का संकट खड़ा हो सकता है। 28 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे लोगों में नाराजगी यहां पर बढ़ गई है। भी नहीं पढ़ा, सोशल मीडिया में भी नहीं देखा कि ये कई मीटिंग ले रहे हैं। देहरादून और सितारगंज तो देहरादून, यही तो हो रहा है। आज कानून व्यवस्था के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं, प्रभारी भी हैं, अटेंडेंस भरने जाते होंगे। हाँ, आज कानून व्यवस्था के बारे में जानते हैं। महिला सम्मान की बात ये इन लोग करते हैं। महिला सम्मान अंकिता के साथ क्या हुआ? एक वीआईपी को बचाने के लिए इन्होंने पूरी सरकार दिल्ली से यहाँ तक पूरी तरह कर दिया ना। उस अभी भी लगे पड़े हैं। वो सीबीआई जांच की घोषणा करती थी। और आप देहरादून से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मध्य प्रदेश क्षेत्रीय परिषद के स्थायी समिति की 17वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें 4 राज्यों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं वन एवं पर्यावरण आर के सुधांशु ने की।
परिषद के सदस्य राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने 13 विषयों पर विस्तृत इस बैठक में चर्चा की। राज्य की ओर से प्रस्तुत किए गए मुद्दों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख व्यक्त किया। बैठक में सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, लंबित मामलों के समाधान और आपसी समन्वय को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। और अब रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग की 27 न्याय पंचायतों में चरणबद्ध रूप से बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में न्याय पंचायत सोराखाल के राजकीय इंटर कॉलेज सोराखाल में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए। शिविर की अध्यक्षता विधायक रुद्रप्रयाग भरत चौधरी ने की। वहीं विधायक भरत चौधरी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जाए। मैं प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो योजना है इस पे अमल किया और दूर दराज के क्षेत्रों में भी जिस तरह से कैंप लगे हैं, बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं। यहाँ पर मुख्यतः लोगों की समस्या सड़कों को लेकर के थी और जानकारी दी गई है कि कितनी सड़कें यहाँ पर स्वीकृत है। बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के भी लोगों की समस्याएं यहाँ पर आई है, उनका भी जनता का और सरकार का और जो हमारे अधिकारी गणों का जो एक दूरी थी उसको कम करने का ये प्रयास किया गया और सरकार स्वयं जनता के द्वार आकर के उनकी समस्याओं को सुन करके उनका निदान कर उनका जो समस्याएं उनका शीघ्र निस्तारण हो, वो मूल उद्देश्य था। और मैं समझता हूं कि आज के इस तुनेटा के इस कार्यक्रम के साथ जनपद की जो हमारी 27 जो हमारे न्याय पंचायत जो केंद्र थे उनमें, क्योंकि ये कार्यक्रम 16 नवंबर से शुरू हुआ था, 16 दिसंबर से, और आज 31 जनवरी को ये कार्यक्रम का भी यहाँ पर समापन हो गया। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों की जो समस्याएं थी और उनका जो निस्तारण हुआ उनको मैं बधाई देता हूँ, और शेष जिनका अन्य लोगों की जो समस्याएं हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारे उप जिलाधिकारी जी। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड के लोक गायक और जन कवि नरेंद्र सिंह नेगी ने 8 फरवरी को आयोजित होने वाली महापंचायत के लिए प्रदेशवासियों से व्यापक आह्वान किया। महापंचायत का उद्देश्य अंकिता को न्याय दिलाना है। साथ ही नेगी ने कहा कि यह लड़ाई केवल एक बेटी के न्याय की नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की आत्मा, अस्मिता और पहाड़ की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर आज अन्याय के खिलाफ सामूहिक स्वर नहीं उठाया गया तो कल पहाड़ की बेटी असुरक्षित महसूस करेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में महापंचायत में पहुंचकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें। फरवरी 2026 को चलो परेड ग्राउंड देहरादून को आह्वान करियो छे अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच को, और ये मंच में अंकिता है न्याय दिलाना का वास्ता, संपूर्ण न्याय दिलाना का वास्ता जो ये संघर्ष जो ये संयुक्त संघर्ष मंच करनो जो ये माँ आप सब लोगों की भागीदारी की को अनुरोध मंचन करी कि आप लोग सब ये महापंचायत में 8 फरवरी 2026 को 11 बजे चलो परेड ग्राउंड देहरादून को आह्वान करियो छे। और ये आह्वान में आप सब लोगों से अनुरोध छे कि आप लोग अंकिता थे न्याय दिलाना के वास्ता आप लोग ये संघर्ष में शामिल हों और परेड ग्राउंड में 11 बजे 8 फरवरी को सब लोग एकत्रित हों ताकि सरकार पर एक दबाव बने।
देहरादून जिले में निराश्रित और बेसहारा गोवंश के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। जिला अधिकारी समीन बंसल के निर्देशों के तहत स्वीकृत और प्रस्तावित गो सदनों के निर्माण, संचालन और राजकीय मान्यता की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। ग्राम छबरा में 46.65 लाख रुपए की धनराशि गो सदन निर्माण हेतु अवमुक्त की जा चुकी है। वहीं विकासखंड कालसी के खेरुआ में 49.98 लाख रुपए जल्द जारी किए जाएंगे। मोजा आर्केडिया ग्रांट प्रेमनगर में नवनिर्मित गौ सदन परिसर की बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु स्वीकृत 30.11 लाख रुपए में से 14.62 लाख रुपए जारी किए जा रहे हैं। डोईवाला स्थित श्री हंस कालू सिद्ध बाबा जी गौशाला ट्रस्ट और भंडारी बाग करणपुर में गुरुराम साय एजुकेशन मिशन द्वारा संचालित गौ सदनों को राजकीय मान्यता देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। गौवंश के लिए हमारे पास 4 पशु वाहन हैं जो 24/7 काम करते हैं। रात्रि को भी पशुओं की अगर कोई एक्सीडेंटल समस्या आती है गाय या बैल की, उसको उठाने के लिए तुरंत वो गौसदन में ले जाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में जो कल बैठक हुई है, उसमें निराश्रित पशुओं के लिए और तेज़ी से काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ में जो हमारा नगर निगम क्षेत्र है उसमें पशुपालन विभाग के द्वारा भी गौ सदनों का चिन्हीकरण और उच्चीकरण किया जा रहा है। एक संभवतः डोईवाला की तरफ है, एक प्रेमनगर की तरफ है और भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकासनगर में बाजार में देर शाम नशे में धुत युवकों का उत्पात, पुलिस से भी उनकी भिड़ंत हुई। i20 कार से सवार 2 युवकों ने डाक पत्थर रोड पर मोटरसाइकिल और चाउमीन ठेली को टक्कर मार दी, दुकानों में तोड़फोड़ की और फिर कार लेकर फरार हो गए। डाक पत्थर तिराहे पर गाड़ी रोककर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बहस और झड़प भी की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उग्र युवकों को काबू में लाने की कोशिश की। पुलिस ने एक युवक को पकड़कर चौकी में भी ले गए। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ पे कुछ झगड़ा चल रहा था वहाँ पे मार्केट में, हुआ जहाँ पे भी कश्मीरी वाला वो मसला हुआ था, तो मैं वहाँ रुका थोड़ी देर। मैंने पूछा क्या हुआ, ये लड़का निकल के आया बीच में से, इसने सरदार तू कौन, और इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया। मेरी बुलेट भी नीचे गिर गई और इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया बहुत। अब मैं क्या बोलूँ, इसने बहुत मारा मेरे को और फिर ये चले गए। तब मैंने कॉल भी 100 नंबर पे भी कॉल किया, अपने दोस्तों को ही फ़ोन करा, फिर पुलिस वाले भी आए, उन्होंने बोला हमने गाड़ी पकड़ ली है। तब वहाँ पे गए हम वहाँ पे, तब इसने मेरे को वहाँ पे भी पकड़ लिया और कम से कम 50 मीटर ये मेरे पीछे भी भागा है। अगर इसके हाथ में हथियार होता तो मेरा मर्डर हो जाता है। इसने ना तो शराब पी हुई ना भांग पी हुई, इसने कोई गलत। और आप देहरादून से खबर है, जहां सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड में आयोजित सेवानिवृत्त कार्यक्रम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जगदीश सिंह पटवाल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी दिनेश सिंह राणा को भावभीनी विदाई यहां पर दी गई। कार्यक्रम में अपर निदेशक सूचना आशीष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक डॉक्टर नितिन उपाध्याय, उप निदेशक रवि बिजारनिया और अन्य अधिकारियों ने उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह देकर प्रदान किए। अपर निदेशक त्रिपाठी ने उनके 40 और 34 वर्ष की सेवाओं की सराहना की और कहा कि विभागीय अनुभव और आपसी संबंधों का आदान प्रदान भविष्य में नए और पुराने कार्मिकों के लिए प्रेरणा बनेगा। संयुक्त निदेशक डॉक्टर उपाध्याय ने सेवानिवृत्त कार्मिकों के योगदान को विभाग की प्रगति में अहम बताया है। उत्तराखंड के पवित्र 4 धाम में इस साल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर मंदिर के आसपास की परिधि को तय किया जा रहा है कि कितने क्षेत्र में मोबाइल प्रतिबंध रहेगा। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स 4 धाम में केवल रील बनाने के लिए पहुंचते हैं, जिससे भीड़ भी अधिक हो जाती है और तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने में भी परेशानी होती है। इसको देखते हुए समिति ने निर्णय लिया है कि सभी के फोन दर्शन करते वक्त जमा कर लिए जाएंगे, जिसके लिए समिति द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है। पर्यटन जो है सिर्फ ध्यान और साधना और भगवान के प्रति आस्था के लिए होता है और पर्यटक मनोरंजन के लिए होता है। कुछ लोगों ने जो रील और फोटोग्राफी और ये इस तरह का जो वहां पर इस तरह के कुछ लोगों का वहां पर लगातार जो है कि तेजी के साथ में वहां पर आवागमन हो रहा है,
उसको लेकर अभी सरकार की पहली बैठक भी हुई थी। उस बैठक में भी ये निर्णय लिया गया कि पूर्णतः जो है कि हम जो है एक एरिया नोटिफाइड करके मंदिर परिक्षेत्र में एक एरिया नोटिफाइड करने के बाद उसके बाद में पूर्णतः जो है कि रील और मोबाइल और फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली जो है कि इसको प्रतिबंधित करेंगे, क्योंकि उससे जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं वहां पर, क्योंकि केदारनाथ जी के अंदर आप देखते हैं कि एक जो हमारा प्रांगण है मंदिर का, वहां पर एक लिमिटेड एरिया है और सारे जो श्रद्धालु आते हैं वो रील और फोटोग्राफी करने वालों के कारण वो लगातार वहां से लाइव चलाते हैं, लगातार वहां से जो है फोटो दिखाते हैं। सब जगह जो है ब्लॉगर जो है कि काफी समय तक वहां पर जो है कि वो समय व्यतीत करने के कारण क्या है कि वो सामान्य तीर्थयात्री जो है वो दर्शनों के लिए वंचित हो जाता है, वो डिस्टर्ब होता है। तो इस पर सभी ने निर्णय लिया और सारे धामों में देश दुनिया के जितने भी बड़े हमारे जो अधिष्ठान है, जो बड़े धाम है, चाहे आप वैष्णो देवी चले जाइए, तिरुपति बालाजी चले जाइए, काशी विश्वनाथ जी चले जाइए, सिद्धिविनायक चले जाइए या बालाजी तिरुपति जाइए और उज्जैन में चले जाइए, महाकाल में, सभी जगह इन बड़े धामों पर जो है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से भी और मैं समझता हूं शायद यात्रियों की सरलता के लिए भी जो है कि ये कदम